इस प्रस्तावना को चाइना कैसे देखेगा, पूरे देश के लिए प्रस्तावना कैसे होना चाहिए? बहुत संवेदनशील बात कही उन्होंने, मानवता की बात की, दो देशों के संबंध की बात की। कुछ प्रश्न है, आप बॉर्डर की बात करते हैं सबसे पहले। अगर बॉर्डर पे इतना ही सेंसिटिव है तो ये वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन जो उनके विदेश मंत्री यहाँ आए थे उसके बाद से हुई है, तो सिर्फ क्या हम गलवान पर देख रहे हैं? हमें सूरत साउथ की तरफ नजर करना चाहिए। उनके शिप्स लगातार स्पाई शिप्स भारतीय इंडियन ओशन में घूम रहे हैं। उनके कई सबमरीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरप्राइज विजिट में हमारे साथ थी, जिनको हमने शैडोइंग किया। उन्होंने पहलगांव पे कोई भी भर्त्सना नहीं की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लगातार शिप्स भेज के, एयरक्राफ्ट भेज के उन्होंने पूरी सहायता की और कभी भी कुछ नहीं कहा। जब हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे और एससीओ का आधार ही अगर टेररिज्म है, तो उन्होंने क्यों नहीं पहलगांव का मेंशन किया और क्यों हमारे रक्षा मंत्री को अपनी कलम रखनी पड़ गई? कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये क्या सारे क्यों हम्बनतोता में वो लगातार अपनी पकड़ दे रहे हैं? क्यों बांग्लादेश और म्यांमार को वो लगातार उकसा रहे हैं? क्यों उन्होंने मालदीव्स का ये पिछले साल तमाशा शुरू किया था और वो आइलैंड जो उनके अधिकार में जाने वाला है, टर्की के साथ भी उनका संबंध चल रहा है। तो ये सब बातें कहां से निकलेंगी? कौन सा ट्रस्ट वो दिखा रहे हैं? बहुत ज्यादा टैरिफ की मार। दो बातें और कहूंगा मैं, ट्रायंगल है हमारा, अमेरिका और हम और चाइना। एक ट्रायंगल है ये व्यापार का, जिसमें वो टैरिफ आ रहा है 30% एंड 50%। दूसरा ट्रायंगल है यूक्रेन, रशिया और हम, और ये दोनों बातें वहां पर होंगी। एक ट्रायंगल रशिया का बनता है और एक ट्रायंगल बनता है चाइना का ट्रेड के साथ। तो ये एससीओ समिट में हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चाइना के लिए नहीं गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। वो ये सब बातें भी करेंगे, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग के साथ साथ उन्हें वो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां वो अपनी बातें कहें। इसलिए वो जापान गए थे, ऑस्ट्रेलिया का बयान मैंने आपको बताया, और इसीलिए कल जेलेंस्की से बात हुई है। तो हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 25 से ज्यादा, जो 24 से ज्यादा समझौते किए हैं उनके साथ। हमारे लोग लगातार जा रहे हैं। आपकी ये बात सही है कि चाइना हमारा रिलायबल पार्टनर कभी नहीं रहा है, लेकिन आज देश की जरूरत, मतलब अगर आर्थिक रूप से ही देखें तो ये दबाने की कोशिश पश्चिम कर रहा है, ये वेस्ट हमारे लिए यही करने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उसकी काट के लिए दोनों देशों का एक साथ आना आप जरूरी मानते हैं? मैं मानता हूं कि ये संबंध जरूरी है, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो ग्रीन रूम में हैं, और जो हम स्टेज पर देख रहे हैं मैनेजमेंट, वो उसे हमें समझना है। अगर हम आकलन कर रहे हैं, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, हम थ्रेडवेयर डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ये बातें मैं दर्शकों को देना चाहता हूं, विश्व को देना चाहता हूं और चाइना को भी देना चाहता हूं कि आखिर वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो अलग बात है, उसकी बात हमने की अभी। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड डिफिसिट पे चल रहे हैं हम, और लगातार स्वावलंबन भारत जब होगा तो हमें वो सारी चीजें रोकनी होगी। हम खुद अपनी भारत में चीजें बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉब्लम्स है भारत की, वो अपने आप हम दूर करेंगे। हाँ, हमारा वो बॉर्डर उनके साथ है, वे हमारे नजदीक के देश है, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये 2.8 अरब की जो बात की, वो मानवता की बात की उन्होंने कि हमें संबंध बना के रखना है। तो क्या वो अरुणाचल पे हमारा अधिकार छोड़ देगा? क्या हमें ऑक्साई चीन वापस करेगा? क्या वो हमारा लद्दाख का एरिया वापस कर दे? दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिकली रक्षा स्तर पर भी बातचीत हो चुकी है और वहां पर भी रिश्ते सुधरते हुए दिखे थे। वांग ही आए तो उन्होंने भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा हमारे बीच में, अब हमारे बीच में डीलिंग बची है। ये विजिबल मुद्दा है, मैंने इनविजिबल बातें की। इंडियन ओशन में क्या हो रहा है कैसे समझ आएगा? वो तो टैसिट है, बिल्कुल अलग से चल रहा है। और उसमें तो वो अपनी दुबई में बेस, वो अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेस बना के बैठे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर को लाना चाहते हैं, इंडियन ओशन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। क्या मिल रहा है उनको इंडियन ओशन में? ठीक है, किस लिए आना चाहते हैं यहाँ पे? वो इंडियन बेड पर उन्होंने अधिकार जमा किया। ऐसा ही देख रहे हैं जैसा श्याम सर देख रहे हैं, या आप इससे अलग कुछ सोचते हैं दोनों देशों के रिश्तों को लेकर? क्योंकि भारत ने तो बहुत बाहें फैलाकर स्वागत किया है कि ये 2.8 बिलियन लोगों का मुद्दा, उनके हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और भारत देखता है सहयोग चाइना से। ये भारत ने खुलकर कहा इस मीटिंग में। देखिए, जो श्याम जी बोल रहे हैं वो तो एग्जैक्टली सभी दुनिया को पता है, भारत को पता है। भारत के जो हुक्मरान है और मिलिट्री जो आज मैटर करती है, हम लोग तो अभी यहाँ पर कर रहे हैं, उनको सबको पता है। ये कोई बड़ी बातें हैं नहीं। ठीक है, वो बता रहे थे कि वो बताना चाहते हैं, चाइना को बताना चाहते हैं, विश्व को बचाना चाहते हैं इंडिया के लोगों। पर बात मैं केवल बात करूंगा जो आपने पूछा हम कैसे देखते हैं। ठीक है, 3 बातें हैं आपको, मैं इसको नोट कर रहा था।
प्रधानमंत्री ने कहा 2.8, और तीनों का व्याख्या करने दीजिएगा थोड़ा सा। 2.8 बिलियन की बात की, उसके जुड़ने का समय आया है। 8 बिलियन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 2.8 बिलियन, आप 3 बिलियन ले लीजिए, उतना हमारा है उसका और उनका सामना, और ये दोनों का मिलना। और प्रधानमंत्री ये बातें आज से नहीं 2014 से बता रहे हैं चाइना को। आज चाइना में जाके उसकी धरती में, और चाइना इसको एक्सेप्ट किया है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा भरोसा। केवल हम वो देखें ना कि बात क्या हो रही है, हम जो चीजें हैं पीछे कहीं की बैकलॉग छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास का वर्ड यूज किया है, भरोसा, कि क्या हम भरोसा हमें बनाना पड़ेगा। हम भी आप कह रहे हैं, आपके जो एडिटर साहब हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, भरोसा, और श्याम जी भी यही कह रहे हैं कि भरोसा, विश्वास। और उन्होंने वहां के पटल में बताया कि हमने को आपको बनाना पड़ेगा, आपने विश्वासघात किया है। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, विश्वासघात किया है। और देखिए, चाइना पहली बार तैयार हुआ है, उसके 14 नेबरिंग कंट्री हैं, उसमें से 2 से उसकी बॉर्डर की डिस्प्यूट है, और बॉर्डर के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है। वो एक भारत है, दूसरा आपका भूटान है। उन्होंने 12 के साथ कर रखा है, और वो तैयार है। अब मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात, एकदम तैयार है। वो सारे डिफरेंसेस को भुलाना चाहता है, क्योंकि अदरवाइज चाइना विल गो डाउन। उसकी कंपल्शन है आज। वो जो हेजेमोनिक बिहेवियर करना चाहता था, उनके पुराने संजू वाली, वो खत्म छोड़ना चाहता है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो की है, संबंधशीलता वर्ड है, मेरा नहीं वर्ड है, प्रधानमंत्री ने कहा। सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव क्या है, बॉर्डर है सेंसिटिव, बिल्कुल। तो वो क्या है, आपको थोड़ी 1 घंटे की भाषण देंगे वहां जाकर। तो उन्होंने कहा, तीसरी बड़ी बात कही है, संबंधशीलता, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, और संबंधशीलता। दूसरा है ट्रेड डेफिसिट, 113 बिलियन डॉलर का हमारा 13 बिलियन हम करते हैं केवल, तो 100 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट। और इस दोनों बात पर पूरी तरह चाइना तैयार है। हमें तो मौका, मैं कहता हूं कि नहीं है कि आप भरोसा ना करके आप उसको एक अपॉर्चुनिटी को, और ये अपॉर्चुनिटी यदि आज लॉस किया तो भारत वही करेगा जो गलतियां बार बार पहले करता रहा। एक लाइन में अगर इसको सम अप करें सिन्हा सर, तो ये मतलब अब रिश्ता भरोसे वाला नहीं होना चाहिए, हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये टोटल कूटनीतिक होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली, ये 80 के दशक वाला भी नहीं होना चाहिए। हमारा उस समय मैं फौज में था, वो जगह था जी, चाइना बॉर्डर के ऊपर में, आपने हमारी झड़पें चल रही थी, और हमारे चीफ ने कहा था, सुंदर जी ने, हम नहीं जाएंगे सनडोंगचू के ऊपर, हमें नहीं करनी चाहिए। मगर उस समय भी राजीव गांधी चले गए वहां पर, और हमने वहां कराया वन चाइना पॉलिसी का सिग्नेचर। उसके बाद इतने हुए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो बात ये है, हमें ये चीज जो श्याम जी भी बता रहे हैं, तो बैकअप माइंड बोलना होगा। शशांक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने दर्शकों को बता देता हूं जो इस बैठक से, द्विपक्षीय बैठक से सामने आई। इस बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो बहाल की गई हैं। ये देखिए, ये बिग ब्रेकिंग आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल हुई, ये उन्होंने कहा। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, परस्पर विश्वास होगा दोनों देशों के बीच में, और इसके अलावा सम्मान और संवेदनशीलता के साथ संबंध आगे बढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इस बीच बड़ी खबर, सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता है दोनों देशों के बीच में। सीमा विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय बैठक में बोला है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता है, यानी कि ये बड़ी चीजें क्षणकर अब इस बैठक से सामने आ रही है। विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता के साथ संबंध आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं। क्या एक मैसेज देने की कोशिश है चाइना को कि ठीक है साहब, आप अच्छे रिश्ते रखेंगे तो हम अच्छे से हैं, लेकिन अगर संवेदनशीलता भंग हुई, अगर विश्वास टूटा, भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। क्या प्रधानमंत्री की बातों से ये भी कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जा सकते हैं? शशांक जी, मैं आपके पास आऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बड़ी बातों को लेकर अमित कुछ बता रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि बीच में एक शब्द जो है, विश्वास और संवेदनशीलता के बीच में सम्मान, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। मुझे लगता है इसका भी विश्लेषण करने की जरूरत है। ये शब्द कहने का मतलब प्रधानमंत्री का है कि विश्वास के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। आपको बहुत जरूरी है कि आप जिसके साथ रिश्ता बना रहे हैं
उसका सम्मान भी होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है इन तीन शब्द जो हैं भारत और चीन के रिश्तों में भविष्य का जो रिश्ता बुनने की जो कोशिश हो रही है उसकी बुनियाद ये तीन शब्द हैं मुझे लगता है। और इसीलिए परस्पर विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी है। और इससे पहले नरेंद्र मोदी के बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, ये जो एक भारत जो मजबूत भारत के तौर पर दिखता है, उससे पहले ये जो डेफिसिट सबसे बड़ी बात थी कि चीन उस तरह से न सिर्फ सम्मान करता था, भरोसा तो लगातार तोड़ता ही था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, ये जो डायरेक्ट प्लेन हवाई यात्रा की बात हो रही है, मानसरोवर, ये सब सारी चीजें कजान के बाद हुई। कजान के बाद जो एक तरह से आइस ब्रेक हुआ था, उसके बाद ही सेना की वापसी हुई। और इसके बाद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि सेना की वापसी के बाद शांति बनी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी है इस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरी तरह से खत्म करना, जो कि संभव फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आज की शुरुआत है। लेकिन इन शब्दों में, इन वाक्यों में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, इसका मतलब ये दोनों देशों के रिश्ते जो पहले बहुत गहमा गहमी वाले थे, जो रस्साकशी थी, वो ढीले हुए, यानी कि रिश्ते ठीक हुए। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि डायरेक्ट चाइना और भारत के बीच में फ्लाइट शुरू हुई, यानी कि रिश्ते और प्रगाढ़ हुए, इसका संकेत उन्होंने दिया। लेकिन शशांक जी, इन बातों को डिकोड कीजिए, जिसको अमित भी कह रहे हैं कि सम्मान संवेदनशीलता के आधार पर संबंध आगे बढ़ेंगे, ये कैसे देखा जाए? क्या ये चाइना के लिए भी एक मैसेजिंग कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे आप वैसे हम? बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, इसके अंदर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरी मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में आखिर क्या आता है। ठीक है, क्या उसमें बॉर्डर सेटलमेंट का इश्यू अराइव हो जाता है? क्या उसके अंदर पे आरआईसी या इस तरह के जो रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या उसके बीच में भारत और चीन दोनों की के लिए जगह बन पाती है? तीसरा, क्या बैलेंसिंग एक्ट जो हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज की है, क्या उसके अंदर पे आ जाता है? अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर पे मौजूद होती हैं, तो आप और हम और सभी पूरी दुनिया इस बात को मान सकती है कि भारत और चीन के बीच पे जो टेंडर पॉइंट्स हैं, जो कि पेन पॉइंट्स हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। अगर ये हो जाता है, देखिए इतिहास के अंदर पे हमने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया था, और वो था वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना। उसके कारण क्या होता है, जब हम कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज को देख पाता हूं कि भाई हमने अपने प्रेशर पॉइंट्स जो थे वो रिलीज कर दिए, जैसे कि तिब्बत, जैसे कि ताइवान। सो इस तरह के जब हम इश्यूज हटा देते हैं, यानी कि हम चीन एक 14 देशों के साथ बॉर्डर बनाता हुआ कंट्री है, इतने सारे टेंडर पॉइंट्स और इतने सारे पेन पॉइंट्स मौजूद हो सकते थे, जिनके अंदर पे हमने कोर जो उसके एसएआर एरियाज हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है, वो पेन पॉइंट्स हमने रिलीज कर दिए। अब क्योंकि हमारे पास वो इश्यूज और वो फैक्टर्स मौजूद नहीं है, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं, जैसे कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करना, एक रिस्पेक्टिव इक्वल्स। अभी भी ये सवाल देश में सबके मन में होगा शशांक जी, मतलब हम ठीक है, हम साफ मन से गए, हमने चाइना के सामने प्रस्तावना भी वो रखी जिसमें कि दो देश डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं, डीलिंग अच्छी कर सकते हैं, बट कैन वी रियली ट्रस्ट ओवर चाइना, जब बार बार हमने देख चुके हैं कि चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया? देखिए, चीन के ऊपर पे भरोसा करना उसी तरीके से है जिस तरह से आप एक जंगल के अंदर पे किसी शेर पर भरोसा करें। ठीक है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट का इशू तब तक बन सकता है जब तक आप किसी शेर के साथ जू में डील कर रहे हैं। ये दोनों फर्क है। शेर वही है, एक जंगल है और एक जू है, यानी कि एक चिड़ियाघर है। चीन के साथ किसी तरह के ऊपर पे भरोसा करके बातों को आगे बढ़ाना या किसी एग्रीमेंट को फॉलो अप लेके आगे की ओर चले जाना, आज की स्थिति के अंदर पे मुझे कोई बेहतर समझ नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको तीनों आपके हित जो है वो तीनों जगहों पे मार खाते हैं, डिफेंस सेक्टर पे भी, इकोनॉमिक वाले पे भी और ट्रेड वाले पे भी। और जहां तक आपका आपकी सप्लाई लाइंस की बात है, ट्रेड सप्लाई लाइंस आपकी और बाकी जितने भी सप्लाई लाइंस मौजूद हैं, इवन आपकी जो कनेक्शंस हैं आपके जिस भी तरह के, वो टेलीकम्युनिकेशन के हों या फिर आपके ऑप्टिकल्स के हों, उन सभी के अंदर पे आपको लॉस ही नजर आता है। तो अभी की परिस्थितियों के अंदर पे चीन के साथ एक बैलेंसिंग, माने कि शशांक कई बार होता है कि आप नहीं चाहते बट कायनात मिला देती, ये वो वाला सिचुएशन है। ये एक्चुअली मैंने कहा ना, मैंने जिन टेंडर पॉइंट्स की आपको बात कही थी, जो पेन पॉइंट्स की बात कही थी, अभी क्योंकि हमारे ऊपर पे एक अंतरराष्ट्रीय प्रेशर ऐसा मौजूद है जिस कारण हम दोनों के बीच में एक तरह की सहिष्णुता नजर आ रही है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी दोनों ही इस चीज को समझते हैं, और इसीलिए वो दोनों आज एक साथ एक टेबल के ऊपर मौजूद हैं।
अदरवाइज अगर ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हमारे सामने नहीं होते तो आप इंडिया और चाइना को कॉम्पिटिटर्स की तरह न देखते। और आज भी अगर आप देखें तो एशिया के अंदर पे दोनों की परिस्थिति एशियन लीडरशिप को क्लेम करने की है। आज मुझे लगता है सर, के सिन्हा सर, थोड़ा सा इस पर आप बात कीजिएगा। मुझे लगता है कि दोनों देश अगर डिप्लोमेटिकली साथ हैं भी तो एक इनबिल्ट कंपटीशन दोनों देशों के बीच चलता रहेगा। हो सकता है कि सहभागिता के साथ वो कंपटीशन चले, क्योंकि आज जिस तरीके से दोनों ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बाकी दुनिया में कोई दूसरे देश उस तरह से आगे बढ़ रहे हो। तो ये दोनों देश चाहेंगे कि वो अपने आप को सर्वोपरि रखें। हो सकता है डीलिंग के साथ दोनों देश एक हेल्दी कंपटीशन रखें अगर सब कुछ ठीक रहता दोनों देशों के बीच। तो इस मुलाकात के बाद के सिन्हा सर। अनुराग, आप जो कह रहे हैं बड़ी बात कह रहे हैं। आपने इसके पहले एक वर्ड यूज किया था, कायनात का क्या तकाजा है कि आप आ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और 21वीं सदी के हम 25 साल के बाद इस तरह की चीजें आ रही हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आपने पहली बार चाइना ने कभी क्या उसकी प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम थी, तीसरी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमारा जो बॉर्डर का जो सिक्योरिटी इशू, द सिक्योरिटी, एंड सेकंड इशू जो था कि वो आपको हेजेमोनिक बिहेवियर से रीजन में भी उठने नहीं देता। वो कहता था कि मल्टीपोलरिटी की तो कहीं बात नहीं, वो तो यूनिपोलर कहता था कि अमेरिका को दबा के मैं बनूंगा नंबर 1। वो पहली बार मैं सी जिनपिंग को सुन रहा था, मल्टीपोलर उनके मुंह से आई है, ही इज एक्सेप्टेड, चाइना इज डिफीटेड इन हिज ओन जो थिंकिंग है, खासकर से सी जिनपिंग 2012 से आए हैं। ये जो चीजें लेकर चले थे कि एशिया में भी हम आपको नहीं निकलने देंगे, नाउ इट इज अ बैगेज। और इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ उसको समझाने में, अदरवाइज दे विल गो डाउन। आज हम 7.8 जीडीपी की ग्रोथ से ये आई है पिछले क्वार्टर की, उससे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेगा। और क्योंकि परिस्थितियां हैं, हमें 1.4 बिलियन जो हम उनके यहाँ लोग रहते हैं, 1.4 केवल वो हमारी मार्केट, हम उनको मार्केट देखें, क्योंकि चाइना डिपेंडेंट है, हमें समझना चाहिए ऑन ट्रेड एक्सपोर्ट पे। हम अपने में हमारा कंज्यूमर मार्केट आपके नजदीक मिल जाएगा। और 3 बॉर्डर पॉइंट कल खुला है, 2 दिन पहले। और यदि कोई गया नहीं है तो जाकर के इन चीजों को आप देखिए, जमीन के ऊपर में जो 3 ट्रेडिंग पॉइंट है, एक सिक्किम से है, नाथुला से होता है, देखिए कैसे ट्रकें जाती हैं उससे। और ये सप्लाई चेन बेस्ट सप्लाई चेन है, सी पैक विल नॉट गिव इट। और चाइना को ये बताया गया है। यदि आप जाएंगे लिम्पिया पास, जो जिसको नेपाल ने 2020 में फायदा उठा के कहने लगा लिम्पिया धोरा, काला पानी और लिपू लेक हमारा है, उसको चाइना ने कल नकारा है, क्योंकि वो पास से ही हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो ये चीजें बारीकी से पढ़िए, पुराने जो हम सब बात करेंगे कि हमने ये हो गया, वहां आ गया, इंडियन मिशन में कुछ, हमने उसको बताना है कि आप नहीं कर सकते हमारे सिक्योरिटी कंसर्न। जैसे लेकिन रशिया क्लियर बताता है पूरे विश्व को सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। मैं अमित आपके पास आऊं, श्याम सर आपके पास आऊं, शशांक जी एक लाइन में मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर भारत इज डीलिंग विद चाइना तो उसमें क्योंकि चाइना एक मार्केट है, चाइना एक मैन्युफैक्चरर है जिसको मार्केट की तलाश है। भारत उसके लिए मार्केट हो सकता है, और जो कि दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ा मार्केट है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, चाइना डील करेगा मैन्युफैक्चरर को यहां पर खपाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी आइडियोलॉजी है मेक इन इंडिया वाली। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरह नहीं देखता हूं अनुराग जी। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। देयर इज इनफ स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर बोथ एंड चाइना टू ग्रो इन द एशिया। हम इसे सामरिक स्तर पे भी समझ सकते हैं, हम इसे आपने जो ट्रेड का क्वेश्चन किया उसके स्तर पे भी समझ सकते हैं, और अभी जिसके ऊपर डिफेंस पे बात हो रही है हम वहां पे भी समझ सकते हैं इस फैक्टर को। हमारे पास इनफ स्पेस मौजूद है एशिया में कि वहां पे 2 सुपर पावर्स एक साथ रह सकती हैं, पल सकती है, बढ़ सकती है, और इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो होगा ऑलवेज मैच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। म्यूचुअल ग्रोथ इज पॉसिबल। और जो क्वेश्चन अभी आपने मुझसे पूछा है वो उसी का आंसर है कि यहाँ पे मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना भी कोशिश करता रहेगा, और इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया पिछले 7-8 सालों के अंदर पे उतना बेहतर रिजल्ट हमें इसीलिए भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था बिकॉज हमने कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पे उतना पुश नहीं किया। इंडिया का GERD इंडेक्स आज भी 0.6
6566 के अराउंड है, जो कि उतना बेहतर नहीं है जितना चीन का है। ठीक है शशांक जी, कुछ तस्वीरें आ रही हैं बैठक की। शी जिनपिंग इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा बड़ा डेलीगेशन उनके साइड बैठा हुआ है और यहाँ पर क्या कहा जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत का वक्त हो चुका है, प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट को सामने रखा, कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही और इस वक्त वहां पर बैठक में क्या चल रहा है लाइव देखिए।国际形势变乱交织，中国和印度是两大东方文明国，是世界上人口最多的两个国家，也是全球南方重要城市，肩负着造福我国利益、促进发展中国家团结振兴、推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。The world today is swept by one single-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East, where the world's two most और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तकरीबन 1 घंटे तक वार्ता चलने के बाद मीटिंग खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें टिकी हुई थी, अमेरिका की निगाहें टिकी हुई थी, वो मीटिंग खत्म हो गई। भारत और चाइना के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता थी वो 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही, बहुत सारी बातें जिसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस वो अभी छनकर बाहर आएंगी जब ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कही वो ये कि बॉर्डर डिसएंगेजमेंट हुआ, दोनों सेनाएं अलग अलग हुई, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई दोनों देशों के बीच में, मतलब रिश्ते मजबूत हुए। और इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर संबंध आगे बढ़ेंगे। ये चाइना से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसके बाद शी जिनपिंग का मौका आया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने क्या कहा वो भी अब से आपको कुछ देर में बताएंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएगा तो दोनों देश किन बातों पर राजी हैं, दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहेंगे, उसकी रूपरेखा बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन दोनों देशों की यह मुलाकात दो देश बहुत करीब से देख रहे हों। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो ट्रंप टैरिफ वाला मामला तो आप सब जानते हैं, दूसरा पाकिस्तान भी देख रहा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लिए देखें चाइना एक बड़ा सप्लायर रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.